हर एक व्यक्ति के जीवन में घटनाएं होती हैं। जो घटनाओं से सबक सीख लेता है वो इंसान बन जाता है, और जो घटनाओं से सबक नहीं सीखता वो कवि बन जाता है। और कवि बन जाता है तो कविता होती है, कविताएं होती हैं तो घटनाएं कविता में बदल जाती हैं। एक घटना मेरे साथ भी हुई और आप सुने, आनंददायी घटना है कि हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। हम कपड़े बाद में धोते हैं, पहले पत्नी हमें धोती है। हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। हम कपड़े बाद में धोते हैं, पहले पत्नी हमें धोती है। एक दिन सुबह ही सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। एक दिन सुबह ही सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। वह अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद। 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद। माँ मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद। 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद। इसलिए माँ बाजार चल, इसलिए माँ बाजार चल और मुझे विदाई में दिला दे कपड़ा धोने की एक मोंगरी। आजकल झाड़ू से काम नहीं चलता, नारियल की तरह मजबूत है इनकी खोपड़ी। आजकल झाड़ू से काम नहीं चलता, नारियल की तरह मजबूत है इनकी खोपड़ी। माँ बोली, बेटी बाजार जाने की क्या जरूरत है, तेरी समस्या का तो अपने घर में ही हल है। वो दरवाजे के पीछे देख, मोंगरी कबाब मूसल है, मोंगरी कबाब मूसल है, मोंगरी कबाब मूसल है। और एक रचना देखे, पिछले कुछ दिनों से वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। हालांकि उम्र में मुझसे दोगुनी बड़ी है, हालांकि उम्र में मुझसे दोगुनी बड़ी है। कभी पुकारती है गाकर, कभी पुकारती है गाकर, कभी कनखियों से देखती है एकदम पास आकर। कभी पुकारती है गाकर, कभी कनखियों से देखती है एकदम पास आकर। एक दिन मैंने उसे फटकारा, अजीब औरत हो बाई हाथ आवारा। एक दिन मैंने उसे फटकारा, अजीब औरत हो बाई हाथ आवारा। खुद शादीशुदा होकर एक विवाहित मर्द को लाइन मारती हो, खुद शादीशुदा होकर एक विवाहित मर्द को लाइन मारती हो। 2 गृहस्थियों की तबाही का अंजाम जानती हो, 2 गृहस्थियों की तबाही का अंजाम जानती हो। वह बोली, अंजाम से कौन डरता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। और दोस्तों इसी कड़ी में आता हूँ, कवियों की बात करता हूँ। हमारे मित्रों में चर्चा चल रही थी कि आजकल बड़ी चोरियां हो रही हैं कवियों में। तो मैंने कहा यार अच्छी बात बता दी, 2 पंक्तियां याद आ गई मुझे। तो उन कवि मित्रों को समर्पित करते हुए मैंने कहा कि एक कवि की रचना से 98% बरामद हुआ चोरी का माल। एक कवि की रचना से 98% बरामद हुआ चोरी का माल। जिज्ञासु श्रोताओं ने जांचकर्ता से किया सवाल, बताइए 2% क्या लिखा था। जांचकर्ता बोला, भैया कामा और पूर्णविराम उसी का था, कामा और पूर्णविराम उसी का था। 80 के दशक की बात है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद बड़ी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। इधर स्कूलों में हम छात्रों को प्रधानमंत्री का नाम याद कराते थे और उधर प्रधानमंत्री बदल जाते थे। इस दौर में, इस माहौल में मैंने स्कूल के एक छात्र से पूछा, बेटे क्या आप जल्दी से वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे। छात्र बोला, समझ गया सर, अगर देर कर दी तो प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, अगर देर कर दी तो प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। और दोस्तों यही प्रश्न आज के दौर में आज के एक बच्चे से पूछा, उसका जवाब देखिए। आज के दौर में आज के बच्चे से पूछता हूं, बेटे क्या आप जल्दी से वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे। छात्र बोला, जल्दी क्या है सर, ये प्रधानमंत्री 15 साल से पहले थोड़ी जाएंगे, ये प्रधानमंत्री 15 साल से पहले थोड़ी जाएंगे। तो दोस्तों ये माहौल है और इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए कवि की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। कितनी ताकत होती है सरस्वती पुत्रों में, देखिएगा इस रचना के माध्यम से। एक विख्यात कवि ने कुख्यात गुंडे के कान में फुसफुसाया। एक
विख्यात कवि ने कुख्यात गुंडे के कान में फुसफुसाया, गुंडा अस्पताल में भर्ती है, आज तक होश नहीं आया। गुंडा अस्पताल में भर्ती है, आज तक होश नहीं आया। अस्पताल से जारी बुलेटिन में डॉक्टर ने कहा इस गुंडे की बीमारी एकदम नई है। अस्पताल से जारी बुलेटिन में डॉक्टर ने कहा इस गुंडे की बीमारी एकदम नई है। उस कवि की कविता इसके मस्तिष्क में 2 इंच भीतर तक घुस गई है। इस गुंडे की बीमारी एकदम नई है, उस कवि की कविता इस गुंडे के मस्तिष्क में 2 इंच भीतर तक घुस गई है। ऑपरेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, कई विशेषज्ञ कभी कम डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, कई विशेषज्ञ कभी कम डॉक्टर बुला रहे हैं। उम्मीद है कि ऑपरेशन से कविता तो निकल आएगी, पर वो अपना असर गुंडे के मस्तिष्क में ही छोड़ आएगी, और इससे गुंडे में 100% शरीफ आदमी के गुण आ जाएंगे। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो इस तरह के प्रयोग संसद और विधानसभाओं में किए जाएंगे। एक रचना और देखें, आपके सामान्य ज्ञान से कभी कभी कैसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ आयोजक एक मंत्री जी के पास जाते हैं और उनसे अपने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मंत्री जी को कैसे कन्फ्यूज़न होता है, पूरी कविता इस पर ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, माननीय मंत्री महोदय, हमारी विनय सुन लीजिए। ध्यानचंद स्मृति समारोह का आयोजन कर रहे हैं, समय दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, हमारी विनय सुन लीजिए। ध्यानचंद स्मृति समारोह का आयोजन कर रहे हैं, समय दीजिए। मंत्री जी का सामान्य ज्ञान दौड़ा, उन्होंने अंधेरे में तीर छोड़ा। भाई बड़े गौरव की बात है, ध्यानचंद जैसा साहित्यकार महान। भाई बड़े गौरव की बात है, ध्यानचंद जैसा साहित्यकार महान, जिनके उपन्यास प्रेमाश्रम, रंगभूमि और गोदान हमारे मन मस्तिष्क पर छाए हैं आज पर्यंत। क्या आदमी थे यार, सीधे सच्चे साधु और संत। क्या आदमी थे यार, सीधे सच्चे साधु और संत। बुद्धिमान मंत्री पिए, अपने सर की स्थिति भाप लिए। उन्होंने इशारे से मंत्री जी को भीतर बुलाया। बोले सर, सीएम का फोन आया। हड़बड़ाए मंत्री जी भीतर लपके, लगे लगाए उनके पिए भी टपके। अंदर जाकर हुआ वार्तालाप शुरू। मंत्री जी बोले, क्या गलती हो गई गुरु, जो कोड वर्ड इस्तेमाल किया। पिए झल्लाया, सर आपने गुड़ को भर कर दिया। दरअसल प्रेम आश्रम, रंगभूमि और गोदान के रचयिता साहित्यकार प्रेमचंद हैं, और आप समझ रहे हैं ध्यानचंद है। सर, प्रेमचंद और ध्यानचंद में बड़े मौलिक अंतर हैं, पर तभी पता चला कि पूरी बात सुने बगैर मंत्री जी सामने से छूमंतर हैं। वह बौखलाए, आयोजकों के पास लौट आए, उन्हें घूरा जैसे खा जाएंगे पूरा, और बोले, नालायको, प्रदेश की राजधानी में रहते हो और प्रेमचंद को ध्यानचंद कहते हो। प्रदेश की राजधानी में रहते हो और प्रेमचंद को ध्यानचंद कहते हो। तुरंत आयोजन का नाम बदलकर प्रेमचंद स्मृति समारोह कीजिए और एरे गहरे ध्यानचंद को लिफ्ट मत दीजिए। तुरंत आयोजन का नाम बदलकर प्रेमचंद स्मृति समारोह कीजिए और एरे गहरे ध्यानचंद को लिफ्ट मत दीजिए। एक आयोजक कट्टर मतदाता दहाड़ा, सर जरा सीखिए तमीज का पहाड़ा। एक आयोजक कट्टर मतदाता दहाड़ा, सर जरा सीखिए तमीज का पहाड़ा। अपने ध्यान को जरा ध्यानचंद तक ले जाइए। अरे हॉकी के जादूगर को इस तरह मत भुलाइए। उसकी याद में तो हॉकी और गेंद तक के सीने गर्व से फूल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, ये प्रदेश के मंत्री देश के ध्यानचंद को भूल जाते हैं। ये प्रदेश के मंत्री देश के ध्यानचंद को भूल जाते हैं।